एक ऐसे नेता जिनका सफर साधारण गांव से लेकर राजनीति के शिखर तक का है। विरोधियों के लिए बाहुबली, लेकिन अपने समर्थकों के लिए मसीहा। तो चलिए जानते हैं मदन सिंह कसाना और मदन भैया की अनसुनी कहानी, उनकी जीत, संघर्ष और जो विवाद उन्हें सुर्खियों में बनाए रखते हैं। बाहुबली नेता। मदन भैया को अक्सर बाहुबली नेता कहा जाता है। यह रुतबा उन्हें उनके राजनीतिक प्रभाव, दबंग छवि और क्षेत्रीय पकड़ के कारण मिला। उनके समर्थकों का मानना है कि वे हमेशा लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए खड़े होते हैं। भैया जी, यह रुतबा उनके कॉलेज के दिनों से चला आ रहा है। उनके प्रभावी और दबंग व्यक्तित्व के कारण उन्हें साथी, छात्र और शिक्षक भी भैया जी कहने लगे थे। यह संबोधन समय के साथ उनकी पहचान बन गया और आज भी उनके समर्थक उन्हें भैया जी के नाम से पुकारते हैं। गुज्जर नेता। मदन भैया को गुज्जर समुदाय के एक प्रमुख नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने गुज्जर और जाट समुदायों के लिए आवाज उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आजाद सेना संगठन की स्थापना की थी। उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में गुज्जर समुदाय के लोग हिस्सा लेते हैं। सामाजिक नेता। वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं है, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि अनुयायी होने के कारण वे वाल्मीकि जयंती पर कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस सामाजिक योगदान ने उन्हें एक सामाजिक नेता का रुतबा दिलाया है। लोकनायक। अपने क्षेत्र में उनके समर्थक उन्हें लोकनायक मानते हैं। यह रुतबा उनकी लोकप्रियता और लोगों के बीच गहरी पकड़ के कारण मिला। हथौली और खेकड़ा जैसे क्षेत्रों में वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। दबंग राजनीति। उनकी दबंग छवि और विवादों से जुड़े रहने के कारण उन्हें एक निडर और बेबाक राजनीतिज्ञ का रुतबा प्राप्त है। 5 बार के विधायक। मदन भैया ने अपने राजनीतिक करियर में 5वीं बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य एमएलए का रुतबा हासिल किया। खेकड़ा और खतौली विधानसभा क्षेत्र में उनके राजनीतिक कद को नजरअंदाज करना मुश्किल है। बुलेट प्रूफ कार वाले नेता। उनकी सुरक्षा चिंताओं के कारण वे बुलेट प्रूफ पजेरो में यात्रा करते थे, जो उन्हें एक विशिष्ट रुतबा दिलाती है। उनके साथ अक्सर सुरक्षा गार्ड और पायलट कारों का काफिला भी चलता है, जिससे उनकी दबंग और विशिष्ट नेता की छवि और मजबूत होती है। मदन भैया, जिनका नाम है मदन सिंह कसाना, एक जाने माने भारतीय राजनीतिज्ञ। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5वीं बार सदस्य हैं और कई वर्षों तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने 1991 से 1996, 2002 से 2012 और फिर 2022 से वर्तमान समय तक विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्तमान में वे खतौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने क्षेत्र में मदन भैया को एक लोकनायक की व्याख्याति प्राप्त है। उन्हें अक्सर भैया जी, मदन या बाहुबली नेता कहा जाता है, जो उनकी दबंग छवि और जनता के बीच लोकप्रियता को दर्शाता है। उनका नाम कई बार विवादों से जुड़ रहा है और 2013 तक उन पर आधा दर्जन से अधिक हत्या के आरोप लगाए गए थे। मदन भैया की सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा का विषय रहती है। वे बुलेट प्रूफ गाड़ी में यात्रा करते हैं, जिसके साथ 2-3 पायलट कारों का काफिला भी चलता है। अपने राजनीतिक करियर के दौरान वे बागपत जिले के खेकड़ा विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं, जहां उन्होंने लंबे समय तक प्रभावी नेतृत्व किया है। व्यक्तिगत जीवन। पूरा नाम मदन सिंह कसाना। जन्म तिथि 11 सितंबर 1959 को। जन्म स्थान जावली, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत। पारिवारिक विवरण। जीवन साथी गीता कसाना। बच्चे 3, 2 बेटियां 1 बेटा। माता पिता चौधरी भूलेराम सिंह कसाना और माता होशियारी देवी। राजनीतिक जानकारी। राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी। शिक्षा बीए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। निवास स्थान जावली, लोनी, गाजियाबाद। पेशा राजनेता। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। मदन भैया का जन्म 11 सितंबर 1959 को उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के जावली गांव में हुआ था। उनके पिता चौधरी भूलेराम सिंह कसाना पेशे से वकील और पटवारी थे, जबकि उनकी माता का नाम होशियारी देवी है। जावली गांव लोनी क्षेत्र के प्रमुख गांव में से एक है और यहाँ की अधिकांश आबादी गुज्जर जातीय समुदाय से आती है। मदन भैया अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं और एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
युवावस्था और शिक्षा। मदन भैया अपने दबंग स्वभाव से झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण किशोरावस्था में ही स्थानीय लोगों के बीच चर्चित हो गए थे। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि उनकी पढ़ाई लंबे समय तक चल नहीं सकी। कॉलेज में उनका पहला वर्ष विवादों से भरा रहा, जहां उन्हें स्टाफ और शिक्षकों से 9 बार झगड़ों और धमकियों के कारण निलंबित किया गया। उन्होंने कॉलेज में छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके आक्रामक रवैये के कारण छात्र और शिक्षक उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि भैया या भैया जी कहकर पुकारने लगे। यह उपनाम इतना प्रचलित हो गया कि बाद में यह उनकी पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गया। नाम परिवर्तन और राजनीतिक शुरुआत। 1989 में मदन भैया ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा। उन्होंने बागपत जिले के खेकड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन यह चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा गया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने लोकप्रिय उपनाम मदन भैया के नाम से ही चुनाव लड़ा। इस नाम से नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें चुनाव से पहले विधिवत नाम परिवर्तन का हलफनामा भी प्रस्तुत करना पड़ा। बुलेट प्रूफ कार का अधिग्रहण। सुरक्षा कारणों से मदन भैया हमेशा बुलेट प्रूफ कार में यात्रा करते हैं। उनके साथ कई सुरक्षा गार्ड और पायलट कारों का काफिला चलता है। 2008 में उन्होंने चुनाव आयोग से बुलेट प्रूफ वाहन के उपयोग की अनुमति मांगी, जिसे आदर्श आचार संहिता के तहत स्वीकृति मिल गई। 2010 में एक विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने गुड़गांव की एक सरकारी प्रमाणित एजेंसी से 40 लाख की लागत वाली बुलेट प्रूफ पजेरो एसयूवी का ऑर्डर दिया। यह मामला इस वजह से चर्चा में आया क्योंकि भैया ने केवल भारत चुनाव आयोग से अनुमति ली थी, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस से कोई स्वीकृति नहीं ली। इसके बावजूद यह बुलेट प्रूफ वाहन उन्हें बिना किसी बाधा के वितरित कर दिया गया। व्यक्तिगत जीवन। मदन भैया अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव जावली गाजियाबाद में एक कड़ी सुरक्षा वाले फार्म हाउस में रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम गीता कसाना और उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। 5 जून 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने भैया की पहली शादी की सालगिरह के अवसर पर गाजियाबाद स्थित उनके आवास का दौरा किया था। राजनीतिक करियर। मदन भैया ने पहली बार 1989 में जेल में रहते हुए खेकड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि वह चुनाव हार गए, लेकिन 33,471 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और मात्र 2477 वोटों के अंतर से 2 बार के विधायक रिचपाल सिंह बैसला से पराजित हुए। इसके बाद 1991 में जब भैया सीतापुर जेल में बंद थे, उन्होंने फिर से खेकड़ा से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। विधायिका में शपथ ग्रहण समारोह के लिए उन्हें जेल से 20 पुलिस वाहनों और 103 पुलिस कर्मियों के सुरक्षा काफिले के साथ लखनऊ ले जाया गया। जब काफिला जेल से निकला तो लगभग 2 से 3 हजार समर्थकों ने उन्हें घेर लिया, जिससे काफिला कुछ देर के लिए रुक गया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन जेलर केपी सिंह कारों के अनुरोध पर मदन भैया ने खुद अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिसके बाद काफिला लखनऊ पहुंचा और उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। 2001 में उनके फार्म हाउस पर उनकी हत्या की एक असफल कोशिश हुई। 4 महीने बाद उन्होंने 2002 के विधानसभा चुनाव में फिर से खेकड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की। 2008 में परिसीमन के कारण खेकड़ा विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव हुआ। इस बदलाव के तहत साहिबाबाद और लोनी जैसे नई विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ, जो दिल्ली की सीमा से लगे हुए हैं। खेकड़ा क्षेत्र के बाकी हिस्सों को बागपत, मुरादनगर और बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। परिसीमन के बाद मदन भैया ने लोनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन 2012 में बहुजन समाज पार्टी बसपा के उम्मीदवार से हार गए। 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन फिर पराजित हो गए। 2022 में भी भैया ने लोनी से चुनाव लड़ा, लेकिन 1,18,734 वोट प्राप्त किए, लेकिन वह नंदकिशोर गुर्जर से 8,676 वोटों के अंतर से हार गए। 2022 में भी भैया ने लोनी से चुनाव लड़ा और 1,18,734 वोट प्राप्त किए, लेकिन वह नंदकिशोर गुर्जर से 8,676 वोटों के अंतर से हार गए।
उसी वर्ष खतौली विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में भैया ने अपनी राजनीतिक वापसी की। यह उपचुनाव भाजपा विधायक विक्रम सैनी की अयोग्यता के कारण हुआ था, जिन्हें 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े आरोपों के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस चुनाव में मदन भैया ने भाजपा के उम्मीदवार राजकुमारी सैनी विक्रम सैनी की पत्नी को 22,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराकर विधायक के रूप में 5वीं बार जीत दर्ज की। मदन भैया पर कई बार जानलेवा हमले हुए। इसमें सबसे चर्चित घटना सितंबर 2001 की है, जब उनके जावली स्थित फार्म हाउस में उनकी हत्या की साजिश रची गई। 4 हमलावर फार्म हाउस में घुसकर सार्वजनिक बैठक क्षेत्र में उन्हें गोली मारने की कोशिश में थे, लेकिन भैया के निजी सुरक्षा गार्डों ने उनकी योजना विफल कर दी। भैया को सुरक्षित देखकर वो शस्त्र गार्डों की उपस्थिति के कारण हमलावर मौके से भाग गए। गोलियों की आवाज़ सुनकर ग्रामीण और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। और चारों हमलावरों का पीछा कर उन्हें निहत्थे और लाठियों से पीट कर मार डाला। बाद में गुस्साए समर्थकों ने हमलावरों के शव को धारदार हथियारों से 2 हिस्सों में काट दिया। इस घटना के बाद भैया के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जावली गांव में सभी घरों में उस दिन चूल्हा नहीं जले। क्षेत्र में दुकान और बाजार भी बंद हो गए, क्योंकि अफवाहें फैलने लगी थी कि भैया की हत्या हो चुकी है। स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब भैया के समर्थक सड़कों पर उतर गए। आग लगा देंगे, लाशें बिछा देंगे, महकमा हिला देंगे, भैया तेरी खातिर जैसे नारे लगने लगे। स्थिति पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने भैया से संपर्क कर सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने का अनुरोध किया। इसके बाद गाजियाबाद के जिला अधिकारी डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी की निगरानी में 70 सशस्त्र पुलिस कर्मियों और उत्तर प्रदेश की एटीएस के 11 सदस्यों की टीम भैया की सुरक्षा में उनके घर में 3 दिन तक तैनात रही। 2003 में अदालत में पेश होने में विफल रहने पर मदन भैया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए थे। सामाजिक और सामुदायिक कार्य। मदन भैया ने आजाद सेना नामक एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की, जो गुज्जर और जाट समुदाय के अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए काम करता है। भैया ने इन समुदायों के बीच अपनी मजबूत छवि और प्रभाव बनाया। हर साल 22 मार्च को वह अपने पैतृक क्षेत्र में एक विशाल रैली आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस मनाते हैं, जिसमें हजारों समर्थक हिस्सा लेते हैं। भले ही भैया का संबंध गुज्जर समुदाय से है, लेकिन उनका प्रभाव बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। महर्षि वाल्मीकि के प्रति श्रद्धा। भैया महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी हर साल वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वह अपने क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनका उद्देश्य समाज में छुआछूत की बुराई को मिटाना और महर्षि वाल्मीकि के सनातन धर्म में योगदान को उजागर करना होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलत शब्द निकला है, मेरे से कोई गलती हुई है, प्लीज़ कोई भी विवाद न करें, कोई भी कंट्रोवर्सी न करें, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।